आराम है, याद रखिए। फैज़ भी एक नया फितना चल रहा मतलब जो ट्विटर पे और शायद वो लॉ में भी डिस्कस होगा शायद कोर्ट में इंडिया में कि जो कंसेंट का मामला है फॉर सेक्सुअल रिलेशन मियाँ बीवी के, अगर उसमें कंसेंट नहीं है तो मैरिशल रेप जैसा नया एक टर्म ला रहे हैं। तो इसके ऊपर इस्लाम का क्या है, जो मतलब इजाब कबूल होता है कि कंसेंट नहीं। मैंने सवाल किया कि मैरिटल रेप के ताल्लुक से इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, मैरिटल रेप ये ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ में ये एक एक्ट है ये। जनरली मैंने कभी डिस्कस नहीं किया ताकि अननेसेसरी लोगों को इसका नॉलेज ना हो। बट बहरहाल आपने सवाल किया तो बता दे रहा हूँ, एक एक्ट है। इसका मीनिंग होता है कि अगर शौहर और बीवी जब तक राज़ी नहीं, शौहर उसके साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। अगर उसके रज़ामंदी के बगैर करे तो इसको मैरिटल रेप कहा जाता है और बीवी इस पर केस भी डाल सकती है। तो इससे पहले मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन कभी नेट पे गया नहीं। उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि हम लोग कभी कोर्ट में होता है कि जब कोई एक्ट या कवानीन बनते हैं, बिल्स आते हैं, तो डिस्कशन भी होते हैं हाई कोर्ट्स में। तो औरंगाबाद हाई कोर्ट में भी डिस्कशन होता है। तो एक बार ये डिस्कशन में मैरिटल रेप के बारे में हुआ, तो मेरा भी जाना हो डिस्कशन के अंदर, तो हमारे साथ और भी वकील थे। तो जो जज सामने बैठे थे, हाँ, डिस्कस जैसे म्यूचुअल ऐसा वकील और जजेस बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं, कोई क्या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो मैरिटल रेप का निकला। तो हमने ऐसे ही जज से पूछा कि ये इस तरह से मैरिटल रेप का आ रहा है, अब इसको क्या करेंगे? तो जज हँसने लगा। हँसते-हँसते बोला कि अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे बोले अपन। तो एक वकील साहब हमारे साथ बैठे थे, वो बोले, "सर एक काम कर सकते हैं" बोले, "मोबाइल सबके पास है?" बोले, "हाँ।" तो पहले मोबाइल में दोनों मियाँ बैठ के बोलेंगे, "आपको मंज़ूर है? मैं आपके साथ हम बिस्तरी करूँ?" तो बीवी बोली, "हाँ।" फिर बंद करके फिर आगे बढ़ेंगे बोले अपन। तो बोले कंसेंट आ जाएगा। तो जज भी हँसने लगा बहुत कि सही बात है यार, प्रैक्टिकली कैसा करेंगे आदमी और औरत कैसे साबित करेंगी कि कंसेंट था या नहीं था? मर्द भी कैसे साबित करेंगे कि हाँ, इसने दी थी? तो लिहाज़ा उसकी एप्लीकेबिलिटी पे बहुत सारे डाउट्स है कि कैसे अप्लाई करेंगे उस कानून को। बट ये लॉ है, एक्ट पास हो चुका है। शरई पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, बीवी अगर हम-बिस्तरी को राज़ी नहीं है तो शौहर वो काम नहीं कर सकते, ये बात अपनी जगह तय है। लेकिन वो मैरिटल रेप नहीं काउंट होता शरीयत में, उसको रेप नहीं बोला जाएगा। समझ रहे आप? जो कानून ने दिया उसको जो नाम वो नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि बीवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है अननेसेसरी, जबकि उसका दिल नहीं है उस काम के। इसीलिए हदीस में क्या है कि किसी बीवी के लिए दुरुस्त नहीं है कि उसका शौहर उसे बुलाए और वो ना जाए। ठीक है? लेकिन ये नहीं हदीस में कि वो ज़बरदस्ती करे। ज़बरदस्ती तो बहरहाल शरीयत में भी नहीं है, लेकिन मैरिटल रेप में काउंट नहीं होगा, ये बात भी अपनी जगह तय है, इसको आपको समझना है। तो ये होगा एक मसला और उसका जवाब कि शरीयत में भी पसंद नहीं है, बीवी इरादा नहीं रखती है, तो फिर उससे इज्तनाब करे, मनाए या इंतज़ार करे, यही उसका तरीक़ा है। दूसरा अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट us पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं, तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।